11 साल पहले यानी कि 25 दिसंबर 2015 की बात है, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अपने बड़ी नातिन मेहरुनिसा की शादी के लिए जाती उमरा लाहौर में अपने घर आए हुए थे। तभी उनके फोन की घंटी बजी। फोन कॉल की दूसरी तरफ उनके भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी थे। 25 दिसंबर को क्रिसमस और पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के जन्मदिन की खुशी में पूरे पाकिस्तान में आम छुट्टी होती है। उसी दिन साल 2015 में नवाज शरीफ की 67वीं सालगिरह भी थी। पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश सचिव इजाज चौधरी के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर पहले नवाज शरीफ को जन्मदिन की बधाई दी और फिर पूछा कि क्या वह अफगानिस्तान की सरकारी यात्रा से दिल्ली लौटते हुए पाकिस्तान में रुक सकते हैं। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने जवाब दिया, जरूर तशरीफ लाएं, आप हमारे मेहमान हैं, आइए और मेरे साथ चाय पीजिए। मोदी की पाकिस्तान यात्रा की योजना का पता भारत में उनके अपने लोगों को भी तब पता चला जब मोदी ने ट्वीट पर बेहद अनौपचारिक अंदाज में लिखा, आज लाहौर में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मिलने के लिए उत्सुक हूं, दिल्ली वापसी के रास्ते में रुकूंगा। दौरे से पहले इतना कम समय था कि इस्लामाबाद से ना तो विदेश मंत्री सरताज अजीज और विदेश मामलों के सलाहकार तारिक फातमी और ना ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नासिर जंजुआ समय पे लाहौर पहुंच सके। करीब 4 घंटे बाद मोदी लाहौर में उतर चुके थे। नवाज शरीफ ने लाहौर हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। औपचारिक दौरा तो था नहीं और समय भी बहुत कम था। सिर्फ रेड कारपेट पर ही उनका स्वागत करना पड़ा और गार्ड ऑफ ऑनर भी नहीं दिया जा सका। पाकिस्तान का यह दौरा 1 दशक से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा था। नवाज शरीफ का जन्मदिन तो था ही, लेकिन उनका पारिवारिक आवास अगले दिन उनकी नातिन की शादी के लिए भी रोशनियों से सजा हुआ था। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ उनके 2 बेटे और उनके भाई पंजाब के मुख्यमंत्री शहबाज शरीफ, तत्कालीन संघीय वित्त मंत्री इसहाक डार थे। वहीं मोदी के साथ उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव जयशंकर और हाई कमिश्नर राघवन थे, जो तब तक लाहौर पहुंच चुके थे। इस मौके पर हाईटी के सभी इंतजाम मौजूद थे। जब चाय पेश की जा रही थी, तब नवाज शरीफ ने कहा, हम द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के लिए ठोस और ऐसे फैसले लेने की जरूरत है जिसका कुछ नतीजा निकले। मोदी ने सहमति में सिर हिलाया और कहा कि पड़ोसियों के बीच संबंध सामान्य होनी चाहिए। आइए हम इस हाइप को खत्म करें और लोगों के बीच आपसी मेलजोल को बढ़ावा दें। फिर मोदी ने भारत के चीन के साथ संबंधों का हवाला दिया और कहा कि वह समस्याएं भी मौजूद थी, लेकिन व्यापारिक संपर्क भी हो रहे थे। ऐसे ही पाकिस्तान के साथ भी हो सकता है। बैठक लगभग 40 मिनट तक चली। फिर मोदी साथ वाले कमरे में नवाज शरीफ की नातिन को उनकी शादी की बधाई देने गए। इसके बाद भारत पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने कई ट्वीट्स में लाहौर की उस वार्म इवनिंग को याद किया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि व्यक्तिगत रूप से नवाज शरीफ साहब के इस मोहब्बत भरे व्यवहार से बेहद प्रभावित हुआ हूं कि उन्होंने लाहौर एयरपोर्ट पर मेरे स्वागत किया और मेरे लौटते समय मुझे छोड़ने खुद हवाई अड्डे तक आए। इधर विपक्ष के कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया कि लोगों को इस दौरे के बारे में ट्वीट से पता चला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध इतने मधुर नहीं हैं कि किसी और देश से लौटते समय वहां स्टॉप ओवर कर लिया जाए। नई दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी की पाकिस्तान यात्रा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए उनके पोस्टर जलाए। मोदी के लौटने के कुछ ही दिनों बाद जनवरी 2016 में पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमला, जिसके बाद उरी हमला, पुलवामा हमला और फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक। हर बार भारत ने साफ कहा, बातचीत और आतंक एक साथ नहीं चल सकते, और यहीं से वो लाइन खिंच गई। टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। मोदी ने जोखिम लिया, दुनिया को दिखाया कि भारत शांति चाहता है, लेकिन मजबूरी में नहीं, मजबूती से। आज हम सब पीछे मुड़कर देखते हैं तो साफ दिखता है कि जंग को जंग लग गया। एक इच्छा थी, एक आशा थी, लेकिन जमीनी हकीकत नहीं बन सकी।
क्योंकि जब तक पाकिस्तान की जमीन से आतंक खत्म नहीं होगा तब तक जंग को जंग नहीं लगेगी। मोदी का लाहौर दौरा इतिहास में दर्ज रहेगा, एक साहसी कूटनीतिक कदम के तौर पर। लेकिन भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि शांति हमारी पसंद है, लेकिन सुरक्षा हमारी शर्त है। इस मामले पर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।